हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर करते हैं। आज हम लोग 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे, जो कि आखिरी शिफ्ट है। ठीक है, सीरीज का ये आखिरी शिफ्ट होगा, क्योंकि आज इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हैं। ओके, तो जो भी आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीरीज, तो आप जाके वहाँ पे ज़रूर देखिए बाकी सारे वीडियो को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे कस्टमरी का एंटोनिम बताना है क्या होगा। कस्टमरी मतलब क्या हो गया, रूढ़िवादी जो होता है, रूढ़िवादी, कन्वेंशनल हो गया, स्टीरियोटाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कस्टमरी बोलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, अनयूजुअल हो जाएगा। ठीक है, अनयूजुअल। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। क्या बोला है, पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करना है, वर्ब को देखना। सिर्फ वर्ब क्या है, सिंपल पास्ट है, क्या आएगा, वॉज या वेयर आएगा। वॉज या कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो वर्कशॉप क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया राइट आंसर, सेकंड नंबर। ओके, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड segment that can substitute the bracketed word segment correctly. We will have to put the meeting away as the director is not well. डायरेक्टर्स का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मीटिंग को क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कैंसिल के लिए, पुट द मीटिंग ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना। ओके, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके, पुट ऑन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पहनना, पुट ऑन द जैकेट। ठीक है, पुट ऑन द शूज। नेक्स्ट, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. He was bad injured in the last match. तो यहाँ पे क्या गलत है बताइए, क्या हो जाएगा। आप लोग आंसर करते जाइए। ओके, कितना सही हो रहा है देखिए। ठीक है, he was badly injured हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, verb चाहिए। कैसे इंजर्ड हुआ था, badly, बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। तो यहाँ पे badly होना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। के थर्ड नंबर हो गया राइट आंसर। के नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. तो substitution बताना क्या होगा, the chief guest concluded his speech as he requested to stop by the organizer. तो chief guest को क्या करना पड़ा, अपने स्पीच को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, कंक्लूड करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट किया गया होगा स्टॉप करने के लिए ऑर्गेनाइजर के द्वारा। ठीक है, तो उनको रिक्वेस्ट किया गया था, तो ही रिक्वेस्टेड तो आएगा नहीं, खुद ही रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, ही वॉज रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट किया गया था। यहाँ पे क्या है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट आएगा, इसलिए वॉज हो जाएगा। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the word in bracket to fill in the blank. C dash requested him to pay the bill. C persistently का बताना है। यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, persistently मतलब क्या हो गया, लगातार। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, हो जाएगा कंटिन्यूअसली। ओके, कंटिन्यूअसली उसको राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। इम्पेटुअसली मतलब क्या होता है, शीघ्र मतलब तेजी से। ओब्लिवियस मतलब क्या होता है, अनजान। ट्रेमेंडस मतलब हो गया बहुत, काफी, बहुत ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कन्वीनियंट हो जाएगा। कन्वीनियंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्या होगा, CONVENIENT हो जाएगा। ओके, कन्वीनियंट। ठीक, नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किसमें बताना, माय सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माय ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम। नेवरदलेस यहाँ पे क्या एरर है बताइए, यहाँ पे नेवरदलेस का यूज क्या है, गलत है। ठीक है, नेवरदलेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाउएवर माय ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क। ठीक है, यहाँ पे नेवरदलेस गलत है। नेवरदलेस मतलब हो गया फिर भी। ठीक है, फिर भी ऐसा थोड़ी होगा कि मैं और मेरी बहन बहुत मेहनत करते हैं, फिर तो मेरा ब्रदर नहीं करता है जो काम दिया जाता, तो गलत। हाउएवर, लेकिन हालांकि हो जाएगा। ठीक है, हालांकि के लिए हाउएवर का यूज होगा। ओके, हाउ हैव दे बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्टर। तो क्या करना, एक्टिव वॉइस में चेंज करना। हैव बीन है तो क्या रहेगा, हैज या हैव रहा होगा। हैज या हैव कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस दोनों में नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, हाउ हैज द मिनिस्टर। मिनिस्टर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द
Following sentence: The playwright has faced many ups and downs in the literary career which spanned for almost 30 years. तो यहाँ पे many ups and downs मतलब बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, मतलब कभी खुशी आया कभी गम आया, ठीक है। तो कभी खुशी कभी गम आते रहता है हर किसी के लाइफ में, तो क्या होता है उसको क्या कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स को, मेनी गुड एंड बैड टाइम्स। ओके, तो राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लूसीज conceited, conceited मतलब क्या हो गया, घमंडी। conduct with her colleague has left her high and dry, तो उसको क्या जो घमंडी वाला बिहेवियर दिखाए अपने कलीग के साथ, तो उससे क्या हुआ उसको, उसके बाद वो काफी हाई एंड ड्राई फील करने लगी, मतलब क्या फील करने लगी, हेल्पलेस, ठीक है, निसहाय, हेल्पलेस फील करने लगी। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन बताना है यहाँ पे। होमोफोन, द डैश ऑफ द फ्लावर स्प्रेड एवरीवेयर व्हेन द ब्लूम, तो फ्लावर जब खिलेगा तो उसका क्या होगा, उसका खुशबू होगा, महकेगा हवाओं में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस खुशबू के लिए क्या यूज करते हैं, खुशबू के लिए SCENT, सेंट, ठीक है, तो सेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वाई, क्वाई मतलब क्या होता है, जो शर्मिला आदमी रहता है उसको बोलते हैं क्वाई, ठीक है, क्वाई। तो क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम पूछता तो क्या हो जाता है साई, लेकिन क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। ओके, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज करना PQRS यहाँ पे बताना है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स इनकाउंटर्ड is the risk of the sample contamination during the analysis of controlled dangerous substance from improper handling and collecting methodologies, proof bloodstain patterns and DNA evidence। तो ए से स्टार्ट है, ई से तो स्टार्ट नहीं होगा, प्रूफ ब्लड स्टेन पैटर्न एंड DNA एविडेंस, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, ई से स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ नंबर, ए से स्टार्ट होगा, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड, तो जो प्राइमरी ऑब्स्टेकल इनकाउंटर किया जाता है वो क्या है, मतलब क्या होगा, जो प्राइमरी ऑब्स्टेकल इनकाउंटर किया जाता है वो क्या हो जाएगा, इज द रिस्क ऑफ सैंपल, या फिर क्या हो जाएगा, ए के बाद सी आएगा। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। तो इनकाउंटर ऑब्स्टेकल कब इनकाउंटर किया जाता है, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। तो जब CDS का एनालिसिस किया जाता है तब क्या ऑब्स्टेकल का इनकाउंटर किया जाता है। ए के बाद सी आएगा, उसके बाद ई। प्रूफ, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। एक बार पढ़ के देख लेते हैं पूरा। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड डेंजरस सब्सटेंस, प्रूफ क्या प्रूफ करता है, ब्लड स्टेन पैटर्न एंड DNA एविडेंस, ठीक है। उसके बाद इज द रिस्क ऑफ सिंपल कंटामिनेशन फ्रॉम इम्प्रॉपर हैंडलिंग। सिंपल कंटामिनेशन है किस चीज के वजह से, फ्रॉम इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है। तो सी बी के बाद डी का भी पेयर बन रहा है और ए के बाद सी से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर एकदम क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, दैट मीन्स टू रिप्लेस। रिप्लेस के लिए क्या यूज करते हैं, सुपरसीड। सुपरसीड का राइट स्पेलिंग क्या होगा, SUPERSED, ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। PQRS बताना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। ही वांटेड टू गो ऑन, कहाँ जाना चाहता था, गो ऑन टू बिकम, गो ऑन वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेगा। डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, डी से स्टार्ट हो रहा है, बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट नंबर। ही वांटेड टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर बट ही वाज अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सिवियरली सीसिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, क्या हो जाएगा, एयरप्लेन उड़ाने की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, एविएशन कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी हो गया, खगोल विज्ञान। एकॉस्टिक हो गया, ध्वनि से रिलेटेड। एल्केमी हो गया, रासायनिक क्रिया जो किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करना है पे, PQRS बताना है। दिस फिगर, ए से तो स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, दिस फिगर पहले आ रहा है, कौन से फिगर का बात हो रहा है। उसके बाद बी, द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स दैट, इससे हो सकता है बी से स्टार्ट। उसका क्या है, डी,
इट इज इससे भी स्टार्ट नहीं होगा तो बी से स्टार्ट होगा सेंटेंस। द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स दैट इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.1% एनुअली। रिपोर्ट क्या पता इंडिया का जो एनुअल अर्बन पॉपुलेशन है 1.1 एनुअली बढ़ रहा, वाइल द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट एनुअली। ठीक है, बताया रिपोर्ट। उसके बाद क्या है, डी, it's still considerably a smaller percentage of Indian population than it is in the USA that resides in, तो इस अभी भी क्या है, बहुत ही कम है जो यूएसए के जो इंसान है यूएसए में जो आदमी अर्बन एरियाज में रहते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। while 82% ऑफ अमेरिकन लिव इन अर्बन सेटिंग्स। ठीक है, लेकिन 82% क्या होता है, अर्बन जगह पे रहता है। ओनली 30% ऑफ इंडियन डू सो, लेकिन इंडिया में बस 30% अर्बन सिटी में रहते हैं। तो सही है एकदम। ए के बी के बाद डी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, बी के बाद डी, उसके बाद सी आएगा तो सेकंड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टिट्यूट, एस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जो चालाक रहता है, धूर्त रहता है, इसको बोलते हैं। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। स्टूपिड मतलब क्या हो गया, मूर्ख। राइट आंसर फोर्थ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ एंटोनिम्स ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। ग्रिसली, ग्रिसली मतलब क्या होता है, भयानक। इसका मतलब, इसका एंटोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, प्लीजेंटली, घासली, तीनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसका नेगेटिव वर्ड है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। द अदर डे जिमी बिहेव्ड, प्लीजेंटली बिहेव किया, एंड जेमी विथ जेमी एंड दैट वाज क्वाइट कंफर्टिंग फॉर मी। तो राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर के। नेक्स्ट, क्या करना, क्लोज टेस्ट करना। ग्लोबल वार्मिंग इज मेजर प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग मेजर प्रॉब्लम है। द रिजल्ट विल बी द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ आर्टिक रीजन। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा किस चीज़ के वजह से, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आर्टिक रीजन का, उससे। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण डैश इन रेनफॉल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द माइग्रेशन पैटर्न। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, डैश इन रेनफॉल हो रहा है, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन, अल्टरेशन या फिर स्टेगनेशन। तो क्या हो रहा है, अल्टरेशन इन रेनफॉल हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है रेनफॉल के पैटर्न में, तो अल्टरेशन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अल्टरेशन इन रेनफॉल, रेनफॉल में जो बदलाव आ रहा है, एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द माइग्रेशन पैटर्न, फीडिंग बिहेवियर एंड ब्रीडिंग प्रेफरेंस ऑफ न्यूमरस बर्ड स्पीसीज। तो ये सब दिक्कत आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर में ऑल्सो अल्टर ओशन करेंट्स में भी बदलाव आ जा रहा है, विच में अल्टर द डैश इकोलॉजी एज अ होल। तो ओशन करेंट में बदलाव आ रहा है, इससे कौन से इकोलॉजी को बदल सकता है, तो ओशन से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, मेरीन, मेरीन मतलब क्या, पानी। तो मेरीन इकोलॉजी जो है उस पर उसको भी बदल सकता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनगोइंग मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है, जो आर्टिक मेल्ट हो रहा है, वही उसका मेन वजह है। दिस विल रिजल्ट इन डैश लूप सिंस ग्रीन हाउस गैस ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड द एडिशनल इमिशन। तो क्या बन गया है, एक भिक्सियस कुचक्र बन गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो ट्रैप होकर रह जाएगा एटमॉस्फेयर में, एंड द एडिशनल इमिशन में, और जो इसके वजह से और एडिशनल इमिशन होगा, डैश द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। और क्या करेगा, एडिशनल इमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस को और क्या करेगा, तेज करेगा, और तेज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। नाउ द ओनली वे टू रिवर्स द हार्म इज फॉर एवरी पर्सन टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव। अब बस एक ही चीज इसको रिवर्स करने का है कि हर आदमी को इन्वायरमेंटली सेंसिटिव होना पड़ेगा। दिस में ऑफर अस होप दैट वी विल एबल टू लीव अ ग्रीन प्लानेट टू अवर फ्यूचर जनरेशन। और इससे क्या हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक ग्रीन प्लानेट दे सकते हैं। हु प्रेजेंटली एपियर टू फिश, जो कि अभी करेंट टाइम में क्या फेस कर रहा है, एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है, मतलब लग रहा है कि खत्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक्सटिंक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा है और ये सीरीज यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप लोग का कितना करेक्ट हुआ जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।